बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 43 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Mandri, Faisalabad. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ उसके कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्केयर। और यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो लिखते हुए स्केयर रह गया है, कॉज 2t नहीं है बल्कि कॉज स्केयर, यानी कॉज के ऊपर स्केयर है और साथ में 2t। तो आपने किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है? टी स्केयर कॉज स्केयर 2t। सो जी ऑफ टी भी आपने इसी को लेना है, चूँकि यहाँ पे मुझसे जो है वो ये स्किप हुआ है तो यहाँ पे भी स्किप हो गया। सो लेट जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्केयर, आप लिखेंगे कॉज के ऊपर स्केयर लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कॉज स्केयर 2t। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, मैंने आपको बताया था कि अगर साइन स्केयर आ जाए या कॉज स्केयर आ जाए तो आपने कॉज का जो डबल एंगल फार्मूला होता है उसको इस्तेमाल करते हुए लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करना होता है। जैसे आप इंटीग्रेशन में भी आप ऐसे ही करते हैं ना, जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो अगर साइन स्केयर थीटा आ जाए तो आप उसकी जगह पे क्या लिखते होते हैं भला? 1 माइनस कॉज 2 थीटा ओवर 2। और अगर कॉज स्केयर थीटा आ जाए इंटीग्रेशन करते हुए तो आप उसकी जगह पे लिखते होते हैं 1 प्लस कॉज 2 थीटा बाई 2। तो कुछ उसी तरह की टेक्निक हमने यहाँ पे लगानी है। तो जी ऑफ टी जिसका अपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ये हो जाएगा टी स्केयर, और कॉज के ऊपर आप 2 लिखेंगे यहाँ पे जो मिस प्रिंट हो गया है, तो कॉज स्केयर 2t। अब कॉज स्केयर 2t किसके इक्वल है? तो इसको हम देख लेते हैं। डबल एंगल फार्मूला कॉज का हमारे पास मौजूद है, कॉज 2 थीटा बराबर होता है कॉज स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। या यहाँ से अगर हम जो है वो साइन स्केयर की जगह पे 1 माइनस कॉज स्केयर लगा दें तो कॉज 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉज स्केयर थीटा माइनस 1। या आप 1 को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो 1 प्लस कॉज 2 थीटा, और इस 2 से अगर आप डिवाइड करवा दें तो कॉज स्केयर थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस कॉज 2 थीटा बाई 2। अब हमारे पास तो कॉज स्केयर 2t है ना, तो थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे 2t के साथ, तो कॉज स्केयर 2t किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस कॉज 4t बाई 2। या हमारी चूँकि मतलूबा जो है वो कॉज स्केयर 2t की वैल्यू निकालना है, तो कॉस स्केयर 2t यानी स्केयर ख़त्म हो जाएगा और एंगल की मल्टीपल की शक्ल में आ जाएगा। ये हो जाएगा जब आप 2 को अलग-अलग 1 और कॉस 4t के नीचे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कॉज ऑफ 4t। सो जी ऑफ टी भला क्या था? t का स्केयर था और यहाँ पे था कॉज स्केयर 2t। तो ये कॉस स्केयर 2t की आपने जो ये वाली वैल्यू निकाली है 1/2 प्लस 1/2 कॉज 4t, वो कॉस स्केयर 2t की जगह पे ये हमने लिख ली। तो जी ऑफ टी हो गया टी स्केयर और कॉस स्केयर 2t की वैल्यू यहाँ पे आ गई। टी स्केयर को आप अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 टी स्केयर प्लस 1/2 टी स्केयर कॉज ऑफ 4t। सो आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म को दोनों साइडों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जब इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा और लेप्लास ऑफ टी स्केयर प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा और लेप्लास ऑफ टी स्केयर कॉज ऑफ 4t। अब ये जो है ना लेप्लास ऑफ टी स्केयर, ये वाला फार्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है लेप्लास टी रेज टू द पावर n वाला। जब n कोई हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n जो है ये होता है n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n प्लस 1। इसको इस्तेमाल करते हुए लेप्लास ऑफ टी स्केयर का आंसर आ गया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s स्केयर प्लस 1 प्लस 1/2 लेप्लास ऑफ, ये थोड़ी सी लंबी जो है वो कैलकुलेशंस हैं इसको निकालते हुए, इसलिए इसको मैं सेपरेट करके निकाल लेता हूँ। सो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है ये हो जाएगा आपके पास 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया तो 1 ओवर s रेज टू द पावर 3 प्लस 1/2 लेप्लास ऑफ टी स्केयर कॉज ऑफ 4t। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब ये वाला हम सेपरेट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। नो वी कंप्यूट लेप्लास ऑफ टी स्केयर कॉज ऑफ 4t। आप जानते हैं कि एक फार्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n एफ ऑफ टी वाला। ये होता है -1 रेज टू द पावर n dn ओवर dsn एफ ऑफ s। एफ ऑफ s क्या होता है? ये इस फंक्शन, ये जो एफ ऑफ टी है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है।
अब ज़रा इस जनरल फार्मूले का मुआजना अपनी ये दिए गए फंक्शन जिसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसके साथ अगर आप ज़रा मुआजना करें तो हमारे मौजूदा केस में n2 है और f ऑफ t है cos ऑफ 4t। तो nth डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव n की वैल्यू 2 है ना, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो हमने f ऑफ s पहले हम निकालेंगे। f ऑफ t है cos ऑफ 4t, सो f ऑफ s क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s लेप्लास ऑफ cos 4t। आप जानते हैं कि लेप्लास ऑफ cos ऑफ at का फार्मूला होता है s ओवर s स्केयर प्लस a स्केयर। तो ये हो जाएगा s ओवर s स्केयर प्लस 4 स्केयर, या लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s इज इक्वल टू s ओवर s स्केयर प्लस 16। सो बाय अबव मेंशन फार्मूला, ये वाला जो आपका फार्मूला है, अगर आप इसमें n की जगह पे 2 पुट करें और f ऑफ t की जगह पे अगर आप cos 4t पुट करें तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, लेप्लास ऑफ t स्केयर cos ऑफ 4t इज इक्वल टू -1 स्केयर d2 बाई ds स्केयर f ऑफ s। तो ये -1 स्केयर जो है वो प्लस का 1 हो गया और सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकालना है f ऑफ s का। f ऑफ s क्या है जी, ये वाला f ऑफ s की वैल्यू आपने निकाली हुई है s ओवर s स्केयर प्लस 16। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में f ऑफ s हमने जो है वो ये फाइंड आउट करना है d2 बाई ds स्केयर ऑफ f ऑफ s। नाउ f ऑफ s इज एक्चुअली इक्वल टू s ओवर s स्केयर प्लस 16। तो आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू s। नाउ d बाई डी एस ऑफ f ऑफ s ये हो जाएगा d बाई डी एस ऑफ s ओवर s स्केयर प्लस 16। क्वोशिएंट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा, नीचे वाले का स्केयर ऊपर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, और d बाई डी एस ऊपर वाले s वाली टर्म का और माइनस s वैसे ही और d बाई डी एस नीचे वाली टर्म का। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं। फाइनली d बाई डी एस ऑफ f ऑफ s जो है ये हो जाएगा 16 माइनस s स्केयर ओवर s स्केयर प्लस 16 होल स्केयर। हमने चूँकि डबल डेरिवेटिव निकालना है, चूँकि n की वैल्यू 2 है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव d2 बाई डी एस स्केयर ऑफ f ऑफ s इज इक्वल टू d बाई डी एस ऑफ 16 माइनस s स्केयर ओवर s स्केयर प्लस 16 होल स्केयर। तो यहाँ पे वंस अगेन इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। ये सिंपल है, आपको ये मैंने स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी कैलकुलेशन की हुई है। होपफुली आपको किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम फील जो है वो नहीं होगी यहाँ पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इस स्टेप में हमने s स्केयर प्लस 16 को न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया है, तो ये नीचे वाले से कटेगा तो नीचे पावर s स्केयर प्लस 16 की रह जाएगी 3। और फाइनली हमारा मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो 2s क्यूब माइनस 96s ओवर s स्केयर प्लस 16 क्यूब हो जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन दी इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपने d2 बाई डी एस स्केयर ऑफ f ऑफ s यानी सेकेंड डेरिवेटिव जो आपने f ऑफ s का निकाला है, इसको आप उठा के 2 में पुट करेंगे। तो 2 में पुट करने से लेप्लास ऑफ t स्केयर cos 4t का जो आंसर है ये 2s क्यूब माइनस 96s ओवर s स्केयर प्लस 16 होल रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप इसको जो है वो उठा के पुट कर देंगे। 1 वही थी जिसमें हमने जो है वो टी स्केयर का निकाल लिया था और इसको हमने छोड़ दिया था लेप्लास टी स्केयर cos 4t को। तो आप इसको 1 के अंदर दर्ज करेंगे तो लेप्लास ऑफ g ऑफ t जो है ये हो जाएगा 1 ओवर s क्यूब पहले से था प्लस 1/2, और ये जो अलग से हमने बाहर निकाल के कैलकुलेट किया है वो हमने यहाँ पे पुट किया है। अब एलसीएम ले लिया 2s क्यूब इंटू s स्केयर प्लस 16, और ऊपर जो है वो इसके रेलिवेंट एलसीएम के रेलिवेंट कैलकुलेशंस आपको ये नज़र आ रही हैं। फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेप इसमें से हमने 2s मज़ीद कॉमन लिया तो 2s रेज टू द पावर 4 अंदर s स्केयर माइनस 48, और मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये स्टेप आ गया। तो फाइनली आपने देखा कि लेप्लास ऑफ t स्केयर cos स्केयर 2t, ये एक्चुअली टर्म थी ना जो हमें दी हुई थी बुक के ऊपर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में मुझसे ये 2 जो है वो मिस हो गया था। तो फाइनली लेप्लास ऑफ t स्केयर cos स्केयर 2t इज इक्वल टू s स्केयर प्लस 16 क्यूब प्लस s4 ओवर s स्केयर माइनस 48 ओवर s क्यूब s स्केयर प्लस 16 होल क्यूब। तो ये हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया है।
Now we move to question number 22. Question number 22 में हमने compute the Laplace transform of sin AT over t, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है ये g ऑफ t है। सो g ऑफ t इज इक्वल टू साइन AT ओवर t। तो अब g ऑफ t साइन AT ओवर t है। हम फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसका हमने प्रूफ भी ऑलरेडी किया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर, वो होता है लेप्लास f ऑफ t ओवर t। ये बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, ये जो जनरल फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ज़रा इसका मुआजना f ऑफ t ओवर t का अगर इसके साथ करें तो f ऑफ t की जगह पे ये साइन ऑफ AT है। सो मैं सपोज कर लूँगा कि f ऑफ t जो है वो साइन ऑफ AT है। तो f ऑफ s जो हम कहते हैं लेप्लास ऑफ f ऑफ t को ही, इसका लेप्लास होगा साइन AT का, और ये प्रूव्ड फार्मूला है a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब यहाँ पे पुट करना है f ऑफ u चाहिए, तो f ऑफ s की वैल्यू है a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। दोनों साइडों पर आप s को u से अगर रिप्लेस कर दें तो f ऑफ u आ जाएगा a ओवर u स्केयर प्लस ए स्केयर। सो पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, ये जो आपने f ऑफ u की वैल्यू निकाली है और ये जो आपने f ऑफ t लिया है साइन ऑफ AT को, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे, यानी f ऑफ t की जगह पे साइन AT और f ऑफ u की जगह पे जो अभी हमने वैल्यू निकाली है ये वाली अगर आप दर्ज करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी लेप्लास ऑफ साइन AT ओवर t, और राइट हैंड साइड बन जाएगी इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी a ओवर u स्केयर प्लस ए स्केयर du। अब a जो है ये हमारा बाहर आ जाएगा और इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी 1 ओवर u स्केयर प्लस ए स्केयर du, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, जिसका हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। FSE का फार्मूला आपको मैं ये याद करवाता चलूँ कि इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर dx ये होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। अगर इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो x की जगह पे u है यहाँ पे, तो ये बाहर वाला a एज इट इज़, और ये 1 ओवर u स्केयर प्लस ए स्केयर की इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 ओवर a tan इनवर्स u ओवर a। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, तो ये a से आपका a कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स u ओवर a फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। तो बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटेग्रल कैलकुलस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s ओवर a, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2। सो लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT ओवर t इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s ओवर a। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप, अगर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x हो तो ये हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स 1 ओवर x, यानी जो ये tan इनवर्स के अंदर जो भी टर्म होती है आप उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए मैं अगर ये फार्मूला मैं यूज़ करूँ तो x की जगह पे अब s ओवर a है, तो ये उलट जाएगा, तो इसका आंसर tan इनवर्स a ओवर s हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन ऑफ AT ओवर t इज इक्वल टू tan इनवर्स a ओवर s। नेक्स्ट बिल्कुल इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉज AT ओवर t। सो लेट g ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज AT ओवर t। मैं फार्मूला यूज़ करूँगा लेप्लास ऑफ f ऑफ t ओवर t, जो कि बराबर होता है s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du, इसको मैं 1 कह लूँगा। अब ये जो f ऑफ t ओवर t का मुआजना अगर मैं 1 माइनस कॉज AT ओवर t के साथ करूँ तो ऊपर जो 1 माइनस कॉज AT है ये फिर मेरा f ऑफ t हो जाएगा। तो g ऑफ t क्या बन जाएगा फिर f ऑफ t ओवर t। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के लिए ये कैपिटल F ऑफ u हमें जो है वो चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चूँकि हमारा f ऑफ t जो है ये 1 माइनस कॉज AT है, तो अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो f ऑफ s जो कि हम कहते हैं लेप्लास ऑफ f ऑफ t को, ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉज AT। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अगर आप लेप्लास को अंदर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ 1 माइनस लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ AT। लेप्लास ऑफ 1 जो है ये होता है 1 ओवर s माइनस कॉज ऑफ AT का लेप्लास होता है s ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। एफ ऑफ एस की वैल्यू होगी ये वाली। अब अगर आप ये दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पे एक्चुअली इस्तेमाल किए हैं। अब हमने एफ ऑफ यू चाहिए, तो आप लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर एस को यू से अगर रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ यू की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर यू माइनस यू ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। पुटिंग द वैल्यूज़ इन 1, आप इसको उठा के ऊपर जो 1 था उसमें यूज़ करें
तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ टी की जगह पे 1 माइनस कॉज ए टी लगाने से ये चीज़ बन जाएगी, और राइट हैंड साइड में इंटेग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू माइनस यू ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर डी यू। एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू, यहाँ पे हम इंटेग्रल इसका कैसे निकालेंगे कि नीचे है यू स्केयर प्लस ए स्केयर, इसका डेरिवेटिव u के लिहाज से अगर लें तो 2u बनता है, ऊपर u मौजूद है, 2 की कमी है। ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए नीचे वाले फंक्शन का हम 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और साथ के साथ अब ये जो इनफाइनाइट लिमिट है इसके लिए हम लिमिट वाला तरीका यूज़ करेंगे। मैं इन्फिनिटी की बजाय x यहाँ पे अगर लगा दूँ तो साथ मुझे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी लिखना पड़ेगा। अंदर 1 ओवर यू माइनस 1/2 2u ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर डी यू। ये चीज़ यहाँ पे जो बेसिकली है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर u का इंटेग्रल है ln ऑफ u माइनस 1/2 एज इट इज और 2u ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर, यानी नीचे वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा फिर 1/2 ln ऑफ यू स्केयर प्लस ए स्केयर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम s टू x। फर्दर चूंकि यहाँ पे स्केयर मौजूद है u का, तो मैं यहाँ पे भी u का स्केयर बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लॉ का रूल होता है कि जो पावर होती है वो ln के ऊपर जो है एलिमेंट उसके ऊपर लेके जा सकते हैं हम। तो ये वाला 2 आपका ln ऑफ u का स्केयर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/2 ln u स्केयर माइनस 1/2 ln ऑफ u स्केयर प्लस ए स्केयर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू x। फर्दर ये जो 1/2 है अगर इसको दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, और 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ u स्केयर माइनस ln ऑफ u स्केयर प्लस ए स्केयर फ्रॉम s टू x। यहाँ पे लॉ का रूल लगता है, सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन में चेंज हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ u स्केयर ओवर u स्केयर प्लस ए स्केयर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम s टू x। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को यूज़ करते हुए ये बाहर 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज़, अंदर अब अपर लिमिट पूरे में पुट करेंगे u की जगह पे, तो ये बन जाएगा ln ऑफ x स्केयर ओवर x स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस s जो लो लिमिट है ये आप पुट करेंगे तो ln ऑफ s स्केयर ओवर s स्केयर प्लस ए स्केयर। ये हो जाएगा 1/2। ये लिमिट आपकी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंदर अप्लाई होगी दोनों टर्म्स के ऊपर, चूंकि इसमें तो x है ही नहीं तो इस पर तो कोई फर्क नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन इसमें x है तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। लिमिट हमारी 1/2 और लॉ के अंदर जो है वो अप्लाई हो जाएगी इस टर्म के ऊपर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक तो करूँगा, दूसरा इसको ऊपर भी x स्केयर से डिवाइड करवा दूंगा न्यूमरेटर को भी, और डिनोमिनेटर को भी x स्केयर से डिवाइड करवाऊंगा। तो ऊपर यहाँ पे रह जाएगा 1 और नीचे जो है वो यहाँ पे 1 प्लस ए स्केयर ओवर x स्केयर रह जाएगा। इस स्टेप में यानी मैंने दो काम किए हैं, एक तो लॉ के अंदर लिमिट ले गया हूँ, दूसरा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने x स्केयर के साथ जो है वो डिवाइड करवा दिया है। माइनस ln ऑफ s स्केयर ओवर s स्केयर प्लस ए स्केयर एज इट इज़ जो है वो हो गया। तो 1/2 ln ऑफ, अब लिमिट अंदर अप्लाई होगी तो 1 ओवर ये 1 एज इट इज़ और 1 प्लस ये ए स्केयर ओवर इन्फिनिटी, यानी समथिंग नॉन ज़ीरो ओवर इन्फिनिटी, इसका आंसर ज़ीरो होता है। तो इसका आंसर लिमिट पुट करने से ज़ीरो हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है लिखा हुआ। तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर 1/2 ये हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। चूँकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो ज़ीरो होता है तो ये टर्म वैनिश हो गई, ये अंदर टर्म क्या बच गई माइनस ln ऑफ एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। फाइनली 1/2 और ये जो माइनस थी ना, जो लॉ के शुरू में माइनस थी, लॉ का रूल यूज़ करते हुए ये इस चीज़ की पावर -1 हो जाएगी, यानी 1/2 ln ऑफ एस स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर -1। अब इसकी पावर -1 एक्चुअली क्या है, इसकी पावर -1 से मुराद ये है कि सारे को बटे में ले जाएं तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस, यानी ये उलट जाएगा। तो ये चीज़ एस स्केयर प्लस ए स्केयर ऊपर चली जाएगी और एस स्केयर नीचे आ जाएगी। फाइनली आपने ये साबित कर दिया कि लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉज ए टी ओवर टी ये बराबर है 1/2
नेचुरल लॉग ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर एस स्केयर के। ये चीज़ आपने जो है वो यहाँ पे प्रूफ की है। नेक्स्ट हम जो चीज़ साबित करने जा रहे हैं इसके अंदर, बल्कि ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 24 क्वेश्चन और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को जो है वो हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।